मैनेजमेंट ऑफ सिंगल साइडेड डेफनेस। सिंगल साइडेड डेफनेस या एसएसटी यानी कि एक कान में ठीक सुनता है और दूसरे कान में नहीं सुनता, and normally it is defined as severe to profound deafness in one ear with normal hearing in the other ear. One और सिंगल साइडेड डेफनेस को ज़्यादातर इग्नोर करते थे पहले, लेकिन आजकल हमने रियलाइज़ किया है दैट सिंगल साइडेड डेफनेस इज़ अ सीरियस मेडिकल कंडीशन और उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं associated with single sided deafness. There could be tinnitus in the ear, there could be hyperacusis, there could be a feeling of oral fullness, आपकी साउंड लोकलाइजेशन कम हो जाती है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉइज आपकी कम हो जाती है और इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियां होती हैं। खासकर अगर बच्चों में सिंगल साइडेड डेफनेस है, जो हमने देखा है काफ़ी सालों तक अनडिटेक्टेड रहती है, उनको उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स, उनकी एकेडमिक स्किल्स को पिकअप करने में, उनकी सोशल स्किल्स को पिकअप करने में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी चीज़ों में बैकवर्ड रह जाते हैं। उन चीज़ों में उनको थोड़ा सा डेफिसिट होता है और ये हमें रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिंगल साइडेड डेफनेस ज़्यादातर हम एक ऑडियोग्राम करके डिटेक्ट करते हैं और अगर ज़रूरी हुआ और अगर हमें लगा कि इसमें कोई कॉज हो सकता है विच इज़ ट्रीटेबल, वी में आस्क फॉर MRI और CT स्कैन और सम अदर इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट आपको ये डेफनेस क्यों हुई है। Usually single sided deafness is either congenital, that is you are born with it because of some genetic malformation, or it is because of a sudden sensorineural deafness जो आपको adult life में होती है और जो ट्रीटमेंट के बावजूद hearing वापस नहीं आती है। सिंगल साइडेड डेफनेस के हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, पर्टिकुलरली देयर इज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है और काफ़ी बार यू मे ऑल्सो ट्राई टू इग्नोर गोइंग फॉर सोशल फंक्शंस बिकॉज यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। सिंगल साइडेड डेफनेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं? देयर आर टू मोडालिटीज ऑफ ट्रीटिंग, वन इज बाय रीरूटिंग मेथड एंड सेकेंड इज बाय अ डायरेक्ट इंप्रूवमेंट इन हियरिंग इन दैट ईयर। रीरूटिंग में हम क्या करते हैं, हियरिंग एड्स यूज करते हैं जो क्रॉस हियरिंग एड या बाई क्रॉस हियरिंग एड होते हैं। उसमें योर फंक्शनल ईयर इज मेड टू बी यूज्ड बाय पुटिंग अ माइक्रोफोन इन द डेड और नॉन फंक्शनल ईयर एंड यूजिंग अ हियरिंग एड इन द फंक्शनल ईयर। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोफोन पिक्स अप द साउंड फ्रॉम द नॉन हियरिंग ईयर और द डेड और डेफ ईयर एंड ट्रांसमिट्स साउंड टू द हियरिंग एड इन द फंक्शनिंग ईयर, ताकि वो कान दूसरे कान से आवाज़, साउंड, स्पीच पिकअप करके समझने की कोशिश करे कि क्या हो रहा है। ये हुआ रीरूटिंग या रूटिंग वाले जो डिवाइसेस होते हैं। एंड द ओनली थिंग वी कैन डू टू मेक यू हियर फ्रॉम अ नॉन फंक्शनल ईयर डायरेक्टली इज टू यूज अ कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांटेशन आजकल हम करने लग गए हैं सिंगल साइडेड डेफनेस में। इसकी करंटली बहुत clear or robust indications हैं। It helps the patient to hear from the dead or non-hearing ear and it also tends to reduce your tinnitus and definitely improves your quality of life. अगर आपको सिंगल साइडेड डेफनेस है और अभी तक आपने अगर इसको इग्नोर किया है, then you may like to visit your ENT center, find out the options available to you, क्योंकि शायद आपका डॉक्टर आपको कुछ रिलीफ दे पाए for your single sided deafness.